हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है शोएब चौधरी जी की वीडियो है जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम से 1971 वार और 1962 वार इंडो और पाक के बीच में, मैं स्पेशली ये बताना चाहता हूँ जो 62 का वार इंडो और चाइना के बीच हुआ था, उसके बाद इंडिया ने अपने आप को संभाला। उसके बाद पाकिस्तान के दिमाग में ये गुरूर रहा कि अभी जो है इंडिया और चाइना का वार हुआ है तो इंडिया वीक पड़ गया होगा, इंडिया की डिफेंस फोर्सेस वीक पड़ गई होंगी। तो उन्होंने 65 का वार जो इंडियन श्रीनगर है उसको कैप्चर करने के लिए उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन इंडियन आर्मी ने, इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने उसका डट कर मुकाबला किया, जो कि ये वार जो हुआ था 6 सितंबर 1965 से लेके 16 अक्टूबर तक चला ये वार। लेकिन हमारी इंडियन फोर्स जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो एक नहर बहती है इच्छोगिल, उस नहर का नाम इच्छोगिल नहर है, उस नहर को इंडिया ने क्रॉस करके लाहौर तक पहुंचने वाली थी, इवन लाहौर तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद यूएनओ की दखलंदाजी से, यूएनओ ने की तरफ से कुछ इंटीमेशन आए, कुछ यूएनओ ने अपना जो है हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से वार को रोकना पड़ा। लेकिन श्रीनगर जो इंडिया का श्रीनगर है उसको इंडिया ने हाथ से नहीं जाने दिया। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए। आगे की कहानी जो 71 वाला वार हुआ था उसकी कहानी मैं ये वीडियो देखने के बाद उसके ऊपर अपना रिव्यू जरूर दूंगा, और साथ साथ जो वहाँ की आवाम ने बोला, जिस तरह से उस आवाम ने क्या बोला उसके ऊपर भी मैं अपना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर मेरा नाम सयाम अनवर गौरी है। क्या करते हैं गौरी साहब? मैं यार ये स्टॉल लगाता हूँ हर साल। ठीक है। और ये ज्वेलरी का स्टॉल होता है। ज्वेलरी का स्टॉल होता है। ये जो सारा आपकी प्रोडक्ट्स हैं ये किधर से आ रही हैं, चाइना से या? नहीं, एक्चुअली ये तो शालम मार्केट है। ठीक है। जाहिर सी बात है कि वो कंटेनर लाते हैं चाइना से या चाइना से या हांगकांग से, ज्वेलरी जितनी भी होती है वो आती है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ, हम कहते हैं हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, क्या साथ खड़े? कुछ भी नहीं साथ खड़े। हमने आज तक उनके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ना उनको हम अच्छी खुराक दे सके, ना तालीम दे सके, ना वहाँ पे कोई अच्छे कॉलेजेस है, ना यूनिवर्सिटीज है, ना हॉस्पिटलाइजेशन है। उनको बेचारों के लिए इलाज कराने के लिए कभी पंजाब आना पड़ता है, कभी बच्चे उनके पढ़ने के लिए इधर लाहौर आते हैं। बच्चे लाहौर में आते हैं, मतलब इस सूबे के अंदर आते हैं। उनके लिए क्या राइट्स हैं? हमने कुछ नहीं किया उनके लिए। तो लिए। फिर ये चीज जो हम अगर पाकिस्तान का मीडिया या हम लोग ये कहें कि भाई वो इंडिया वाला कश्मीर भी ले लेंगे तो वो हंसेंगे नहीं। की बात ये बताऊँ, हमारे पास हमारे राइट्स नहीं है। हम कश्मीरियों के राइट्स पे क्या फाइट करेंगे? आप मुझे बताएं, आप लोकल पर्सन है, आपके पास आपके राइट है, आपके घर का फ्रीडम ऑफ राइट है। पिछले 5-7 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है? आपके घर में आपकी रोटी पूरी हो रही है, आपके थाने में आपकी आवाज सुनी जाती है, मिसिंग पर्सन का इशू है, उठा लिया जाता है। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है? अब आप देखें लोकल यूनिट जो घर में 150 यूनिट के ऊपर आप 22-23 रुपए पे जा रहे हैं। इसके अंदर भी टैक्स आना है, इसके अंदर भी फ्यूल चार्जेस ऐड होने हैं। मुझे बताएं कहाँ से? और फिर बड़ी बात ये चीज तो है, ये ईद को 4-5 दिन बाकी रह गए। ये बाजार में देखें कि आपको लगता है कि मतलब उतना रश नजर आ रहा है जितना होना चाहिए? 4 दिन रह गए ईद को, सन्नाटा पड़ा हुआ है। सर क्यों पड़ा हुआ है? अच्छा, पहले पाकिस्तान के अंदर मेरा खुद कश्मीर का विजिट रहा है और वहाँ पे मैंने जाके देखा है कोई बिजली के हवाले से बिजली वहाँ से बन रही है, यानी उस साइड से बन के पंजाब में आ रही है और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिजली के बिलों को लेकर। पूरा दिन बिजली नहीं आती है, मैंने खुद देखा है। सर वो लोग बिल्कुल राइट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उन लोगों के ही वो ये बेसिक नीड्स हैं। हम उनका हक हम खा रहे हैं, हम उन बेचारों का नाम लेके जंग भी लड़ रहे हैं और 70 साल से खा रहे हैं, 70-75 साल से खा रहे हैं। यही चीज एक बंदा कह रहा था, जिसका नाम लेने पे आज भी जो सा गिरेबान से पकड़ के अंदर दे दिया जाता है। अब उसका नाम ले तो क्या करें? ऐसी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशंस भी देख रही हैं ये मतलब जो अदारे, इंटरनेशनल अदारे हैं, वो भी ये चीज देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है अपने कश्मीर? और फिर इंडिया के अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि भाई हम पाकिस्तान से क्या बिजनेस करें। उनका तो मेन बिजनेस ही जो है वो टेररिज्म है या वो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं। कभी
चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी किसी सर के। आप, मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, हम इंडिया के साथ अपना मुआवजा क्यों करते हैं? अच्छा बेसिकली इस टाइम इंडिया 150 अरब से ऊपर के उसके ज़खायर हैं। अच्छा। 150 अरब डॉलर से ऊपर के उसके पास उसके वो ज़खायर सम हैं। ठीक हम है, अपना 600 मुआवजा अरब से कैसे- ज्यादा कैसे कर सकते हैं? हम मुआवजा नहीं कर मतलब सकते। हम इंडिया अच्छा, के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर नहीं सकते। नहीं, मैं किसी के कंपेयर, आगे से अब जाकर। कंपेयर करना हमारा बनता भी नहीं, शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन कंपैरिजन नहीं अब बनता, नहीं बनता। लेकिन सीखना बनता है। लेट्स सपोज आपका ये स्टॉल है, बिल्कुल। वो साथ एक भाई का स्टॉल है, ठीक हो गया, जी। आपने देखा 2 स्टॉल इकट्ठे थे, एक स्टॉल से बड़ा माल बन गया और मैं अभी तक स्टॉल पे हूँ, मैं थोड़ा सीखूंगा नहीं कि 1947 में इंडिया किधर था, हम किधर थे, आज वो किधर है और हम किधर हैं। हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। हमें इंडिया कम से कम शर्म हया करके इंडिया से सीख ही ले लेनी चाहिए। इसमें है। कोई बुराई नहीं है। इल्म जहाँ से भी हासिल हो, आपको नॉलेज कहीं से भी मिले, आप लें। लर्निंग प्रोसेस। मेरी बात सुने, मुझे मेरी बात सुने। जब से पाकिस्तान बना है, मेरी ख्याल में तकरीबन 4 इलेक्शन तो मैंने खुद फेस किए। ठीक है, हमने कौन सी जगह पे इम्प्रूव किया है? डेमोक्रेसी तो बिल्कुल मैं उस तरीके कहता हूँ से जो नजर। भी प्राइम मिनिस्टर आया है वो यही रोता रहा है जनाब कि ये एक्सपेंसेस हो गए हैं, उसके बाद अगले एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गए हैं। महंगाई की शरह कब कम हुई है? ओ हो, ये हुई ही नहीं। गुर्बत बढ़ती जा रही है या कम हो रही है? सर ये आपकी वेल्थ सर्कुलेशन जो है ना, दौलत की एक फिरत होती है, हाँ, वो स्टक है अब हमारे पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या एक रूल है, अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तर होता जाता है। और मैं अगर इसे शॉर्ट करूं तो वो इस तरीके से है कि चंद फैमिलीज हैं, कुछ 100 लोग हैं, सर, कुछ 1000 ये लोग हैं, तो- उनके ये दरमियान। आप फैमिली को छोड़े ना, मेरे पास 1 लाख रुपए है ना, अच्छा, मैं उसका जनाब अगले महीने 1.5 लाख रुपया कर लूंगा। ये यहाँ पे है, सिस्टम ऐसा है। ऐसा सिस्टम है। अगर मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं दिमाग के साथ कोई काम कर रहा हूँ, या 2 वक्त 3 वक्त की मेरी रोटी है, अगले साल वो जो है 2 वक्त की रह जाएगी। अगर यानी आप एजुकेटेड हैं तो उस तरह प्लेटफॉर्म अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। इसको हम कहते हैं वेल्थ सर्कुलेशन। ठीक है। आपके इस मुल्क में वेल्थ सर्कुलेशन इज अ रॉन्ग। ठीक है, कैपिटलिज्म इसे कहते जी हैं। जी 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 जो जो मुल्क के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के पास 3 टर्म्स होती हैं, कौन- 3 कौन- चीजें होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले एजुकेशन, एजुकेशन, दूसरे नंबर पे हेल्थ सिस्टम, जबरदस्त। तीसरे नंबर पे आपका ये जुडिशली अदालती निजाम, हाँ, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें बन जाती है, हेल्थ, ये चीजें अपने आप आ जाती है। अगर ये 3 निजाम नहीं है ना, तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ। हम कुछ नहीं कर सकते ना। हमारे पास हमारा हेल्थ एजुकेशन सही है, ना एजुकेशन सिस्टम है। अब अपना देख लें, आपका इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया। इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करके एजुकेशन में हमारा उनसे दूर दूर तक मुकाबले नहीं है। मुकाबला नहीं। उनके सॉफ्टवेयर देख ले, आईटी देख ले, वो टॉप कर रहे हैं। ठीक उनके है। आप एक्सपोर्ट देखें, बिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर है आईटी के अंदर। ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस, आप अपने देख लें, गूगल्स के अंदर इंडिया टॉप पे बैठा है। इंडिया अपनी लास्ट ईयर उसने ये इलेक्ट्रिक गाड़ी तो भाई, लॉन्च की है। हमने बिल्कुल। पाकिस्तान का एक 400 फुट का झंडा लगा दिया है। ठीक है। दूसरी चीज, मुझे एक चीज, और आपको ये पता है सऊदी अरेबिया के हवाले से ये है ना कि भाई बहुत अमीर कंट्री है, क्योंकि वहाँ तेल बहुत है। उतना सऊदी अरेबिया एक साल में तेल से नहीं कमाता जितना वो अपने आईटी एक्सपोर्ट आईटी एक्सपोर्ट कमाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके पीछे है कौन? आप देख लें, उसकी हिस्ट्री उठाएं, पीछे इंडिया, पीछे इंडिया बैठा है। 70% उनकी आईटी की जितनी भी जनरेशन हो रही है, वो पीछे इंडियंस है। ऐसे ही वो है। इंडिया से कमा के वहां पे दे बिल्कुल रहे हैं। इंडिया ही ऐसा कर रहा है ना, इंडिया इंडिया उनको की करके बात। दे रहा है। और इंडिया की ये मोनोपोली है। हम लोग आज तक समझ नहीं पा रहे। हमारी ये जो, मैं माजरत के साथ मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अपनी फौज से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, मेरा मुल्क है, मेरी फौज है, मेरे सर आंखों पे। ठीक है। लेकिन जो चीजें नजर आ रही है ना पिक्चर्स पे, अब जो चीजें सामने नजर आ रही है, दिखाया जा रहा है, और जो हमने देखा है, ठीक है। उसमें नजर ये आ रहा है कि हमारा टोटल जितना बजट बनता है ना, उसमें मेरे ख्याल से 70% तो फौज खाती है। ठीक है, नहीं 18% जो मैंने सुने। 18% भी खाती है। लेकिन ये Total- है कि अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए, एजुकेशन को 1-2% मिलता है, हेल्थ को 1-2% अब मिलता आप है। देखिए, आपकी टोटल आबादी है 25 करोड़। जी, 25 करोड़ आबादी में से मेरे 12 लाख फौज है। हाँ। इतनी ऑलमोस्ट 12 ऑलमोस्ट लाख। 8-9 से 10 के ठीक है। राउंड को। अब आप इसकी परसेंटेज निकालें, अगर वो ओ। इतनी परसेंटेज वहां पे ले जाएंगे, मुझे बता दें, हमने कोई ये हमारे लेकिन वो ये कहा जाता है ना कि अगर हम डिफेंस का बजट ना बढ़ाएं तो हम पे दुश्मन हमला सर, कर मैं देगा, आपको इंडिया इसकी- हमला मैं कर देगा। बता दूं, आपको लगता है कि उन्हें जरूरत है हमला हमारा करने की? हमारा एमएनए ख्वाजा आसिफ असेंबली में खड़ा होकर कहता है, जो हमारा चेयरमैन था, वो असेंबली में खड़ा होकर कहते हैं, जी हमने कौन सी जंग जीती, हाँ। हमारी आर्मी ने किया क्या, हमने कौन से सन में कौन सी जंग जीती। जब हमने कुछ जीता ही नहीं है तो हमारा डिफेंस बजट इतना क्यों है? सिंपल सी बात है ना भाई। हमारे एमएनए जो हमारे लिए जाते हैं असेंबली नहीं, में, हमें ये वहाँ पे खड़े होकर स्कूल fight कॉलेज करते में हैं। ये बताया जाता है कि भाई जंगें सारी हम जीत गए थे ऑलमोस्ट, बस वो बीच में साजिश हो गई, बीच में अमेरिका आ गया, इसलिए। आप इसमें एक छोटी सी चीज Civilian- देखें, हाँ। इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है। हमारे खिलाफ कितनी नेगेटिव फिल्में बनाता है, अच्छा, और वो पाकिस्तान में चलती हैं। नहीं नेगेटिव फिल्मों के साथ साथ बैन है पाकिस्तान में, तो लेकिन सारी चलती फिल्में है। बैन। आप इंडिया की ये- कौन सी फिल्म पाकिस्तान में आप चली? ये- सैनमा में
सिनेमा में शायद ना चली हो, लेकिन आप देखें ना सोशल मीडिया के ऊपर लोकली तो आती है ना, चलती तो है। फिर देखे ना, प्रॉक्सी लगा के कोई भी दुनिया की पाकिस्तान अगर कोई जंग जीता है, हाँ। ये चीजें की है जो तालीम के अंदर अगर आप मैट्रिक तक सिखा रहे हैं तो कम से कम अपने मीडिया पे दिखा दें, हाँ, लोगों को एजुकेट कर विद दें, प्रूफ दिखा दें कौन सी दिखा जंग दें। जीते हैं। कोई चीज ऐसी कि अपने आपसे अगर पूछो कोई जंग जीते हैं, मुझे तो नहीं याद, क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं, सुना और मुझे क्या है? याद भी नहीं, जो मैंने 65 की हमने जीती है। 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में अच्छा लड़ा है। हाँ जी, 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड वो सर, बनाया। वो तो मेरी पता बात किस सुने। चीज का? 93,000 फौजी सरेंडर हुए। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमने जो देखा है उस वक्त 71 में लोगों ने अपने आप को उड़ाया है अच्छा, बचाने के लिए। ये होती है करेज, ये होती है बहादुरी, जज्बा। अब ये हमारे वो तो हर मुल्क- कंट्री में नहीं, होता है नहीं, ना। अब नहीं है, अब नहीं है, सॉरी के लिए अपने आप को उड़ाया था, ये मुल्क बचाने के लिए, ये जो हमें आज मिला हुआ है भाईजान, इस मुल्क आप को लोग बचाने के लिए हम हमें लोग उड़ाया था। करप्टेड है, हम लोग करप्ट है। नहीं, इसमें एक ना एक चीज यहाँ पे उनकी आपके agree इदारों में करता कौन से हूँ। बंदे बैठे हैं? हम मैं लोग और आप ही भी हैं बैठे हैं ना बाबा, हाँ। मैं और आप भी बैठे हैं ना। ठीक है। ठीक है, उसमें क्या है कि हमें जो गुड़ती दी गई, गुड़ती समझ लो की होती है, हाँ, गुड़ती दी गई है ना, वो करप्शन की है। ओ, ये ठीक है, चेंज हो सकता एक है। अच्छा, अब एक मैं आपको बात बताता हूँ। एक वाकया ऐसा, एक बंदा जॉब पे था, उस ठीक है। जॉब में उसको उन्होंने किया कि अपना जी हमारी सैलरी बढ़ा दें। ठीक है, वो अब मैं नाम नहीं लूंगा उस प्राइम मिनिस्टर का, उस वक्त जो वो भी था, थे। हाँ जी, वो आया आके उसने कहा जनाब कि हाँ जी की मसला है। उन्होंने कहा जनाब साहब हमारी सैलरी बढ़ाए। उन्होंने कहा यार सैलरियां जरूर बढ़ानी है, तानू तो मिलता पे है। हाँ, ऊपर वो खुद ये कह देते हैं। मजे की अच्छा, बात ये अभी ये करंटली बात करता हूँ, रिसेंटली ताज़ा बात हमारी वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा, ठीक है, हमें नहीं पता, मैंने लाइव नहीं देखा, ठीक है। वल्लाह आलम लाइव नहीं देखा, सोशल मीडिया से सुना है, मीडिया ने तो हिम्मत ही नहीं रखा है बताने की। सोशल मीडिया सुना है जी पता नहीं 4 करोड़ के 8 करोड़ की उसकी गाड़ी के ऊपर टायर चेंज हो रहे हैं। 4.25 करोड़ 3.25 करोड़ के राउंड बताएं, जब सोशल मीडिया पे इस तरह की न्यूज लॉन्च होगी ठीक है। तो हमारे जिन में क्या इम्पैक्ट जाएगा। अच्छा, एक चीज आपने बीच में बात की है, ये आप बोल रहे थे 65 की जंग जीते हैं, लेकिन फोटोज मौजूद हैं कि 65 की जंग में इंडियन फौजी लाहौर तक इधर लाहौर आ तक चुके थे, बीआरपी नहर तक आ चुके थे। मुझे तो नहीं लगता नहीं जी। सर ठीक। उनको रोका जो गया ना, नहीं अब ये रोका, मेरी बात सुने इसका मतलब आ गए थे फिर रोका। बाबा, बात ये है कि मेजर जी भट्टी को कहेंगे जी उन्होंने सीने पे गोला खा के वहां से उन्होंने रोक लिया, तो वो तो जंग ना हुई ना, उनको आपने निशाने हैदर दे दिया जी, ठीक है, फौज हमारी सर आंखों पे। हाँ मैं बिल्कुल, उसके देखे against फौज नहीं नहीं, हूँ। सिर्फ फौज मैं कभी नहीं, उसके against मैं बात कहता हूँ नहीं करूंगा। पाकिस्तान का हर अदारा हमारी सर आंखों पे है, लेकिन कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे थोड़ा सा सर मैं आपको बता दूं, आपका सिविलियन जो है ना सिस्टम, जी अब ये कहते हैं कि जी आर्मी है, फलाना है, इदारा है, ठीक है। मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ। किसी अदारे को नहीं मानते। मैं मसला ये है कि जो सिविलियन बंदा है जिसने मुल्क चला रहा है, हाँ, वो ही करप्ट है। अच्छा मिसाल के तौर पर ये पैकेट है, ठीक है। मुझे पता है यार मैंने यहाँ से 50 रुपए लेने हैं, ठीक है, अब मैं उसको 300 रुपए लेकर जाऊंगा, अब वो देने वाला जो उसको मिल रहा है वो एक करप्शन करेंगे तो कहीं ना मतलब कहीं ये ग्रास रूट से करप्शन जी, लास्ट में बिल्कुल। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम बांग्लादेश और पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन उनका डिस्टेंस काफी दूर था। बांग्लादेश वेस्ट में पड़ता था और पाकिस्तान का एक हिस्सा ईस्ट में पड़ता था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट लैंग्वेज का शुरू हो गया, क्योंकि जो वेस्ट में थे मैक्सिमम बंगाली लोग थे, बंगाली मुस्लिम लोग थे। उनकी जो है मदर टंग बंगाली थी, भले वो मुस्लिम थे और पाकिस्तान के अंदर भी मुस्लिम थे। बट ये कॉन्फ्लिक्ट्स जब से देश आज़ाद हुआ तब से धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता ही चला गया। उसके बाद जब 1971 में जनरल बॉडी इलेक्शन हुए थे तो वेस्ट पाकिस्तान से जो लीडर चुने गए वो मुजब्बिर रहमान साहब चुने गए और वो अच्छे खासे वोटों से जीते। तो उस टाइम उन्होंने जो है वेस्ट पाकिस्तान के अंदर आम जनसभा को संबोधित करते हुए ये बोला, जब तक पाकिस्तान हमारी मदर टंग को अपने वहाँ बोलने नहीं देगा, अपने वहाँ उसको लागू नहीं करने देगा, और जो रियासत क्योंकि दूर होने की वजह से जो वहाँ से पाकिस्तान से जो भी पैसा आएगा, जो भी बजट आएगा, वेस्ट पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करेगा।
लेकिन ये जो है शर्तें नहीं मानी गई पाकिस्तान के द्वारा, जिसकी वजह से 1971 का वार शुरू होना तय हुआ। और 1971 का वार दिसंबर में स्टार्ट हुआ था और दिसंबर में ही ख़त्म हुआ था, जिसमें इंडिया ने जो है वेस्ट जो पाकिस्तान है उसको फुल सपोर्ट किया। फुल सपोर्ट के साथ साथ अपनी डिफेंस फोर्सेस लगाई, और जिसकी वजह से जिस तरह से अपने रियल इंटरटेनमेंट टीवी के यूट्यूबर भाई बोल रहे थे सोहेब चौधरी जी, उसमें हमारा ग्रांट वेलकम किया गया इंडिया की तरफ से। 90,000 पाकिस्तानी लोगों को बंदी बनाया गया, शरणार्थी बनाया गया बाय आवर इंडियन डिफेंस फोर्सेस। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इंडिया ने फुल सपोर्ट किया वेस्ट पाकिस्तान का। उसके बाद वो मुल्क आज़ाद हुआ और उसका नाम पड़ा बांग्लादेश। तो ये तो हो गई वार की कहानियाँ। अब आते हैं पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से चाइना से माल मंगाते हैं और चाइना का माल की कीमतें क्या हैं वो सबको पता ही है, और चाइना का आइटम कितने दिन चलता है ये भी सबको पता है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को वहाँ पर परेशानी है, काफ़ी लोग परेशान हैं जो क्योंकि जनता जागरूक होते जा रही है। और जिस तरह से उन्होंने खुद बोला 10th स्टैंडर्ड तक सबके दिमाग में ये भरा गया था इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडियन कंट्री हमारी दुश्मन है, जबकि कोई आपका दुश्मन नहीं। आपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रखी है। आपसे अच्छा तो 1971 में जो बांग्लादेश अलग हुआ वो आपसे ज़्यादा बेटर तरक्की कर रहा है, बेटर डेवलपमेंट कर रहा है। लोग बाहर की कंपनियां आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं काफ़ी दी जा रही हैं। तो आज जो है बांग्लादेश में लोग अपने बंगाली बोलते हैं, अपनी बांग्ला भाषा बोलते हैं, भले वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों। जिस तरह से पंजाब के अंदर, आपके लाहौर पंजाब के अंदर मैक्सिमम पंजाबी हैं, लेकिन सभी लोग मैक्सिमम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग पंजाबी बोलते हैं। लाहौर में तो आपको कोई बोलने के लिए मना नहीं करता पंजाबी, आप तो वहाँ बिल्कुल ठेठ पंजाबी बोलते हैं। हमारे इंडिया से भी अच्छी पंजाबी बोलते हैं आप तो वहाँ। तो जब आप अपनी भाषा को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसी तरह से बंगाल की लैंग्वेज को, बांग्ला लैंग्वेज को आपने रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, नहीं किया। तो उसका फल, उसका ये नतीजा निकला कि कंट्री एक कंट्री के दो हिस्से बन गए, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट बांग्लादेश। तो ये वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी वालों की वीडियो है, उनको लाइक कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम एंड थैंक यू।